मेरा एक सीधा सवाल है, फैंटेसी का खेल खत्म हो गया है या फिर अभी भी वो जो सेकेंड इनिंग्स की बात कर रहे हैं वो बाकी है। आज 1 सितंबर है और एक सबसे बड़ी गवर्नमेंट मीटिंग हुई थी इसी मुद्दे को लेकर, जिसमें हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं उनमें से कुछ थे एआईजीएफ वाले, कुछ थे ईजीएफ से, कुछ थे ईपीडब्ल्यूए से, और तो और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स एफआईएफएस वाले। इतने बड़े दिग्गज बैठे थे उस मीटिंग में, और जितनी न्यूज अभी तक बाहर आई है, जितना हमको पता चला है, उसमें फैंटेसी के बारे में अभी तक कोई भी चीज क्लियर नहीं हुई है कि फैंटेसी का फ्यूचर आगे है या नहीं है। क्या फैंटेसी जो हम इतने सालों से खेलते आ रहे हैं, जो पेड कॉन्टेस्ट थे, जो बिजनेस मॉडल था जिसमें हम कमा रहे थे, जिसमें कंपनीज भी कमा रही थी भाई, क्या वो सरवाइव करेगा या फिर वो बंद हो रहा है? इसका कोई भी मेंशन नहीं किया गया था या फिर इस पर कोई टॉपिक ही नहीं छेड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष चौधरी, आप सभी का स्वागत है फैंटेसी एम्परर चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं 1 सितंबर के सारे वो बड़े अपडेट्स के बारे में। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, इसका शॉर्ट है प्रोगा 2025। अब इसी मुद्दे को लेकर हुई थी सबसे बड़ी मीटिंग, जिसमें हमारे आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा इस लॉ, इस बिल में ना क्लैरिटी की जरूरत है। ठीक है, सभी गेम्स जो अब तक बैन हो चुकी हैं या फिर जिनके फंक्शनिंग पर दिक्कत हो रही है, जो भी इस बैन से सफर कर रहा है, उनको कैटेगराइज किया जाएगा। बेसिकली जो भी गेम्स अब तक बंद पड़ चुकी हैं उनको एक एक ऐसे कैटेगरी में डाला जाएगा। अब उनको अलाउ किया जाएगा कि वो आगे भी ऑपरेट कर सकते हैं, आगे भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वो कैटेगराइजेशन के बाद पता चलेगा कि ये गेम या फिर ये ऐप किस कैटेगरी में आता है और वो कैटेगरी अलाउड है या नहीं अलाउड है। और इसी के साथ साथ हमारे सेक्रेटरी ने एक और मीटिंग की थी जिसमें सारे बड़े बड़े बैंक्स वाले इन्वॉल्व थे, जैसे कि आरबीएल बैंक, यस बैंक और कुछ बड़े बड़े पेमेंट गेटवेज जैसे कि रेजर पे, फोन पे, और तो और इनके साथ थे आरबीआई के गवर्नर। इन सभी के बीच में जो डिस्कशन हुआ था वो बेसिकली इसके लिए था ताकि वो डिसाइड कर पाए कि क्या अलाउड होना चाहिए और क्या नहीं अलाउड होना चाहिए इन पेमेंट गेटवेज के थ्रू। सो बेसिकली इन बैंक्स के हाथ में एक चिट्ठी दी जाएगी, एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें प्रोहिबिटेड और परमिसिबल, मतलब क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है, ऐसे एप्स की आपको लिस्ट दी जाएगी। तो जो भी एप्स अलाउड रहेंगे उन पर आप पेमेंट कर पाओगे, उनसे आप पेमेंट ले पाओगे, और जो एप्स सरकार कहती है कि नहीं ये इलीगल है तो उसकी आप किसी भी तरीके से पेमेंट नहीं कर पाओगे, जो कि बेसिकली इंडिया के जो लीगल पेमेंट गेटवेज हैं उससे तो नहीं आप कर पाओगे। बाकी अगर जैसे कि क्रिप्टो वाली पेमेंट कह ली या फिर यूएसडीटी वाली पेमेंट कह लो, बस ये जो यूपीआई और बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह है ये यूज नहीं कर पाओगे अगर गवर्नमेंट कहती है यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो फिर ये जो बड़ी मीटिंग चल रही थी, इसी के साथ साथ 1 सितंबर को हमें बड़ी बड़ी न्यूज भी देखने को मिली और बहुत सारी हलचल हो रही है आजकल ड्रीम इलेवन ऐप पे। वो तो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक मेजर न्यूज आपके साथ शेयर करना मुझे जरूर लगती है, वो है माई इलेवन सर्कल रिलेटेड। अब माई इलेवन सर्कल की जो पेरेंट कंपनी या फिर उनकी ओनर कंपनी जो है उनका नाम है गेम्स 24/7। अब ये कंपनी रिलेटेड हमको एक न्यूज जानने को मिली है जिसमें उन्होंने ये बताया कि 400 एम्प्लॉयज को वो फायर करने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या कंपनी इतने एम्प्लॉयज को सस्टेन नहीं कर पाएगी? क्या इनका पगार वो नहीं दे पाएगी? क्योंकि गेम्स क्राफ्ट जो है, जिसके बारे में मैंने पिछली कुछ वीडियोस में आपको बताया था, गेम्स क्राफ्ट उन कंपनीज में से है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा रही। 2-3 मेजर कंपनीज है, एक ड्रीम इलेवन है, ड्रीम इलेवन की जो पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स, वो गवर्नमेंट का अपोजिशन या फिर उनको चैलेंज नहीं कर रहे, वो जो गवर्नमेंट कह रही है उसी के साथ चल रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ एमपीएल वाले हैं, उन्हीं के साथ साथ गेम्स क्राफ्ट वाले हैं। और हाँ, जो मैं कह रहा था गेम्स क्राफ्ट वालों के बारे में, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को 3 महीने की पगार एडवांस देने का एक दावा भी किया है। अब आप सोच सकते हो, माई इलेवन सर्कल इतना बड़ा फैंटेसी ऐप जो अपने 400 एम्प्लॉयज को फायर कर रहा है, और गेम्स क्राफ्ट अपने एम्प्लॉयज को 3 महीने का पगार एडवांस में दे रहा है। अब ये हमको काफी मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। एक तरफ ऐसा ऐप जो अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रहा है, उससे हमको ये लगता है कि फैंटेसी का कोई स्कोप ही नहीं बचा, क्योंकि कंपनी सोच रही है अब इतने एम्प्लॉयज को रख के कोई फायदा ही नहीं है, उनको हटा देते हैं। और एक तरफ एक ऐसी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज को एडवांस में पैसे दे रहे हैं। और मैं कहता हूँ गेम्स क्राफ्ट ही नहीं, ड्रीम इलेवन भाई, ड्रीम इलेवन की सीईओ ने भी तो बोला कि वो भी अपने एम्प्लॉयज को फायर नहीं करेंगे, वो अपने पूरे टैलेंट, पूरे एम्प्लॉयज को वैसे का वैसा ही रखेंगे, सबको पेमेंट मिलेगी और आगे के आने वाले कुछ सालों तक वो सस्टेन कर सकते हैं बड़े आराम से। सीईओ के इस स्टेटमेंट से ना हम जैसे फैंटेसी प्लेयर्स को एक होप मिलता है कि हाँ, कंपनी हार नहीं मान रही है तो हम क्यों हार माने, तो शायद फैंटेसी कम बैक करेगा। और जो सबसे बड़ी हलचल हो रही है ना ड्रीम इलेवन ऐप में, वो मैं आपको बता दूं। आपको भी पता है ड्रीम इलेवन ने अपने सारे पेड कॉन्टेस्ट हटा दिए थे, और ना ही सिर्फ ड्रीम इलेवन, सारे फैंटेसी ऐप्स ने अपने पेड कॉन्टेस्ट हटा दिए थे। लेकिन 1 सितंबर को कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट थे ड्रीम इलेवन ऐप पे जहां पर आपको कैश रिवॉर्ड मिल रहा था।
यस, कैश रिवॉर्ड मिल रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, फर्स्ट रैंक तक 5 lakhs मिल रहे थे और 7th रैंक तक 20,000 रुपीज मिल रहे थे। तो ये चीज मुझे काफी कंफ्यूज करती है कि गवर्नमेंट ने बोला मॉनिटरी गेन्स वाली जितने एप्स हैं, मतलब आपका जहां पर पैसे से फायदा होता है, वो एप्स नहीं चलने चाहिए, लेकिन फिर भी ड्रीम इलेवन ये कैश प्राइजेस कैसे दे रहा है? अब डेफिनेटली यहाँ पर कोई ग्रे एरिया है या फिर ऐसे एक लूप होल है जो ड्रीम इलेवन ने पकड़ लिया है, और उस वजह से ना वो अपने यूजर्स को एक्चुअली अभी पैसे दे रहा है। इसके पहले वो कार दे रहा था, एसयूवी कार थी, आईफोन्स बांट रहा था शुरुआती दिनों में, और बाइक्स वगैरह भी थी। उनको शायद पता चल गया होगा कि इस रिवॉर्ड को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा और यूजर्स बोल रहा है हमको कार की जरूरत नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। तो धीरे धीरे शायद उनके यूजर्स भाग रहे थे छोड़ के, तो अभी इन्होंने कोई तो लूप होल निकाला है और उस वजह से ये अभी कैश रिवॉर्ड दे रहा है। अब कैश रिवॉर्ड की वजह से ना आज मार्केट हल्का सा रिवाइव हो गया। काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इन कॉन्टेस्ट में और उन कैश प्राइजेस को जीतने की पूरी कोशिश लगाई। अब इन्हीं को देखकर कुछ ऐसे छोटे मोटे एप्स हैं फैंटेसी वाले, उन्होंने भी कैश प्राइजेस घोषित कर दिए। तो इसका मतलब क्या, फैंटेसी वापस आ रहा है या फिर फैंटेसी वापस आ चुका है? देखो, अपनी तरफ से मैं कोई ऐसी एक स्टेटमेंट दे नहीं रहा हूं, मैं खुद क्वेश्चन में हूं, ठीक है? मैं खुद कंफ्यूज हूं। ना गवर्नमेंट अपना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही है, ना ड्रीम इलेवन की तरफ से हमको कोई एक सॉलिड नोटिफिकेशन मिल रहा है, कुछ नहीं। जिसको जो मन मर्जी करनी है वो कर रहे हैं। ऐसे में मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं 8 सितंबर का, क्योंकि उसके पहले हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, और तो और 8 सितंबर को फुल एंड फाइनल हो भी जाएगा कि फैंटेसी का फ्यूचर है या नहीं है। अब वो तो चलो 823 वाले हैं, उन्होंने पेटिशन फाइल की थी, वो तो रमी वाले हैं। अब रमी वाले अगर क्लियर हो जाते हैं तो टेक्निकली फैंटेसी भी क्लियर हो जाता है, लेकिन फैंटेसी वाला साला कोई कोर्ट में जा ही नहीं रहा, कोई गवर्नमेंट को चैलेंज कर ही नहीं रहा। बट कोई बात नहीं, 8 सितंबर और 8 सितंबर के पहले जितने भी बड़े बड़े अपडेट्स आते हैं ना, मैं आपको वो देने की कोशिश करूंगा टाइम टू टाइम। तो अभी तक के लिए जितनी भी मेजर अपडेट्स थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ये सारी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, ठीक है? वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करते जाना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि सभी मेजर अपडेट जो आगे आएंगे जिससे फैंटेसी का फ्यूचर हमारे सामने क्लियर होता है, अगर वो पॉजिटिव साइड से है या नेगेटिव साइड से, वो चीजें समझने के लिए आपको मेरे वीडियोस तो देखने पड़ेंगे। तो सब्सक्राइब करते जाना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सब कुछ पता चले। बाकी तो चलो, मेरी तरफ से इतना ही था आज के इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।